से लिए काम किया है, तो आपको भी मतदान के विक्रम करके इलेक्शन कमीशन की इज्जत को और बढ़ा देना चाहिए। बढ़ा देंगे। सारे राजस्थान को मैं कह रहा हूं, इलेक्शन कमीशन ने आपके लिए डेट बदल दी। आपकी शादियों में रुकावट ना आए, इसलिए इलेक्शन कमीशन ने संवेदनशीलता के साथ इतना बड़ा फैसला ले लिया। और तब राजस्थान की जिम्मेवारी बहुत बढ़ जाती है कि सारे विक्रम तोड़ करके मतदान करेंगे। क्या आप हर पोलिंग बूथ में पिछले चुनाव से ज्यादा मतदान कराएंगे? आप जाकर के हिसाब निकाल करके देख लेंगे कि पिछले चुनाव में अगर 700 वोट पड़ा है तो इस चुनाव में 800 पड़ेगा। 800 पड़ा है तो 900 पड़ेगा। 90% हुआ है तो 95% होगा। ये पक्का। इलेक्शन कमीशन की हिम्मत बढ़ जाएगी। साथियों, बीते दिनों मैं जहां भी राजस्थान में गया, करीब करीब हर कोने में जाने को मौका मिला। मैंने छोटे छोटे बच्चों की भावनाओं को समझा, माताओं बहनों को सुना, यहां के राजनीति के खिलाड़ियों को सुना। हर प्रकार से एक ही गूंज सुनाई देती थी, एक ही बात सुनाई देती है, गहलोत जी, एक ही बात सुनाई देती है, गहलोत जी, कोनी मिले वोट जी, गहलोत जी, कोनी मिले वोट जी। और साथियों, इस चुनाव की एक और खास बात है। राजस्थान के इस चुनाव में हमारी माताओं बहनों और बेटियों ने जिस प्रकार से भाजपा का झंडा उठा लिया है ना, वो काबिल-ए-दाद है जी। मैं देखता ही रह रहा हूं, जहां जहां मेरी नजर जा रही है, माताएं बहनें क्या कमाल कर दिया है। और ये मैंने पूरे राजस्थान में देखा है। राजस्थान की महिलाएं अब कांग्रेस सरकार को एक पल के लिए भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। राजस्थान ने आज तक इससे बड़ी महिला विरोधी सरकार नहीं देखी है। इसलिए राजस्थान के जन जन ने कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प ले लिया है और अपनी सौगंध का मान रखना, ये तो राजस्थान की धरती की अपनी ताकत है और यहां की जनता उसे जानती भी है। और इसलिए कल मैंने ये डंके की चोट पर कहा है, राजस्थान में इस बार तो नहीं, कभी भी, ये शब्द मेरे याद रखना, देव उठी एकादशी को बोल रहा हूं, देवगढ़ में बोल रहा हूं, इस बार तो छोड़ दीजिए, अब राजस्थान में कभी भी गहलोत सरकार की वापसी नहीं होगी। मेरे परिवारजनों,
राजस्थान की इस धरती का कण कण वीर वीरांगनाओं के शौर्य की गाथाओं से भरा पड़ा है। मगरा मेरवाड़ा का ये क्षेत्र तो महाराणा कुंभा, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और हल्दी घाटी के गौरव की भूमि है। हम तो पन्ना धाय की वीरता और सूझबूझ की गाथाएं सुनकर बड़े हुए हैं। ऐसे राजस्थान को कांग्रेस सरकार ने माताओं, बहनों, बेटियों पर अत्याचार के मामले में नंबर 1 बना दिया। कांग्रेस के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हां, उपाय क्या है? उपाय क्या है? सजा दीजिए दोस्तों, सजा दीजिए। ये सिर्फ सरकार बदलने का मुद्दा नहीं है, ये कांग्रेस के लोगों को सजा करने का मुद्दा है और वोट देकर के सजा कर करके राजस्थान ने दिखा देना चाहिए। कांग्रेस ने राजस्थान के पुरुषों पर कितना बड़ा कलंक लगा दिया है कि ऐसी कांग्रेस को आप लोग माफ कर सकते हैं क्या? साथियों, अगर माफ नहीं कर सकते तो आवाज में दम क्यों नहीं है? धूप लग रही है क्या? ना धूप लग रही है क्या? क्या कांग्रेस को माफ करोगे क्या? कांग्रेस को माफ करोगे क्या? ये गांव गांव जाके बताओगे क्या? हर पुरुष मैदान में आएगा क्या? जो अपने आप को मर्द मानता है वो मैदान में आएगा क्या? साथियों, राजस्थान का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां की वीर माताओं ने देश के लिए अपनी संतान न दी हो। और इस क्षेत्र में भी इतने सारे फौजी परिवार रहते हैं। जब बेटा और बेटी सीमा पर सुरक्षा के लिए जाते हैं तो हर परिवार का सीना चौड़ा हो जाता है। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने हमेशा फौज को कमजोर बनाए रखने के लिए वही उसकी नीयत रही है। आजादी के बाद जो देश का सबसे पहला बड़ा घोटाला हुआ ना, वो भी हमारे देश के वीर जवानों के लिए, हमारी फौज के लिए जो खरीदी करनी थी ना, इन्होंने उसमें से भी कट की कर ली थी, इसमें से भी कट की कर ली थी। बोफोर्स घोटाले को भी ये देश कभी नहीं भूल सकता। कांग्रेस ने सबमरीन में घोटाला किया, कांग्रेस ने हेलीकॉप्टर में घोटाला किया। जल हो, नभ हो, थल हो, जहां जाओ कांग्रेस का पंजा एक ही काम करता है, लूटो। और मैं आज आपको बता दूं, अगर ये कांग्रेस सरकार 13 में न गई होती तो हमारे तेजस जो फाइटर प्लेन बनाए ना, आज आसमान की ऊंचाइयों को छोड़ रहे हैं, वो तेजस फाइटर प्लेन भी कागजों पर ही रह जाते, देश के जवानों को नहीं मिलते। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि तेजस अपनी उड़ान भरे। इस बहाने भी कांग्रेस ने देश में बड़ा घोटाला करने की फिराक में बैठी थी कि अगर हमारा विमान नहीं बनेगा तो बाहर से लाएंगे, कटकी काटेंगे, बस
पीढ़ी दर पीढ़ी खाते जाएंगे। साथियों, कांग्रेस ने फौजियों को किस तरह धोखा दिया है, इसका एक उदाहरण वन रैंक वन पेंशन भी है। कांग्रेस सरकार सिर्फ 500 करोड़ रुपए रखकर झूठ बोलती थी कि ओआरओपी लाएंगे, और उनके नेता तो एक पूर्व फौजियों के बीच जाकर के फोटो निकलवाते थे, और ऐसा जैसे ओआरओपी आ गया, ओआरओपी आ गया। 500 करोड़ रखा था। ये भाजपा सरकार है जिसने आपसे गारंटी की थी ओआरओपी की, वो गारंटी पूरी कर दी, वायदा पूरा कर दिया। जहां कांग्रेस सरकार वन रैंक वन पेंशन पर 500 करोड़ रुपया खर्च करने की बात कर रही, पर ताला लग गया, क्योंकि कांग्रेस को दलित की परवाह नहीं है। अभी हमने चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में एक दलित के बेटे को देश में पहली बार अध्यक्ष बनाया, तो उस कार्यक्रम में आने से कांग्रेस ने मना कर दिया, और अब खरगे जी के साथ हो रहा है। अगर हिम्मत होती तो बोल देते, चुप हो जाते हैं। साथियों, देश का कैसा दुर्भाग्य है, ऐसे ऐसे शब्द गद्दार, नालायक, निकम्मा जैसे ये शब्द भी राजेश पायलट जी के बेटे के लिए प्रयोग किए गए थे। अखबारों में देख लीजिए, टीवी पे हैं। क्या ऐसी भाषा कोई बोलता है क्या? बोलता है क्या? यह गालियों कांग्रेस कैसे झुठला सकती है, जरा कांग्रेस जवाब दे। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस जैसी भ्रष्ट सरकारों में गरीब हित में योजनाओं का लाभ भी गरीब को मिलना मुश्किल हो जाता है। कांग्रेस के एक पूर्व प्रधानमंत्री तो खुद मानते थे कि दिल्ली से अगर 1 रुपया जाता है तो 85 पैसे उसमें से बीच में ही लूट जाते हैं, सिर्फ 15 पैसे पहुंचते हैं। इसका नतीजा गरीब ने भूत का। आजादी के इतने वर्षों तक बाद गरीब के पास शौचालय नहीं, न गरीब के पास बिजली कनेक्शन, न गरीब के पास गैस की तो कल्पना ही नहीं कर सकता, न गरीब के पास बैंक का खाता खुल सकता, न गरीब के पास मुफ्त इलाज की या सस्ती दवाई की कोई सुविधा। आपके हक के पैसे का 85% लूटकर कांग्रेस के नेताओं के बंगले बड़े होते गए, आपकी गरीबी बढ़ती गई। साथियों, कांग्रेस आपको कैसे लूट रही है, इसका एक उदाहरण पेट्रोल की कीमतें हैं। हर एक लीटर पेट्रोल पर कांग्रेस सरकार भाजपा सरकारों से ज्यादा, उसकी तुलना में आपसे 12-13 रुपया अधिक लूटती है एक लीटर पे। आप पड़ोस में गुजरात में जाइए, 12-13 रुपया पेट्रोल सस्ता। आप पड़ोस में हरियाणा में जाइए, 12-13 रुपया पेट्रोल सस्ता। आप पड़ोस में यूपी में जाइए, भाजपा सरकार 12-13 रुपये पेट्रोल सस्ता। राजस्थान में एक लीटर पर 12-13 रुपया ये मारते थे। और अगर आपको दिन में 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर पेट्रोल की जरूरत पड़ जाती है तो रोज का 50-100 रुपया ये आपकी जेब से काट लेते थे जी। ऐसा करके राजस्थान में कांग्रेस ने हजारों करोड़ रुपए आपसे लूट लिए हैं। इसलिए मैं आपसे वादा किया है कि भाजपा सरकार आएगी तो महंगे पेट्रोल डीजल की समीक्षा करेगी और जनता के हित में उचित फैसला भी लेगी। केंद्र सरकार पहले उज्ज्वला का सिलेंडर भी सस्ता कर चुकी है। अब राजस्थान भाजपा ने संकल्प लिया है कि वो आपको 450 रुपये में गैस का सिलेंडर देगी। भाजपा की डबल इंजन सरकार का लाभ लेने के लिए आप तैयार रहिए। 3 दिसंबर दूर नहीं है, कांग्रेस जा रही है। भाजपा, कांग्रेस, भाजपा
साथियों, कांग्रेस के नेताओं का सपना सिर्फ अपना अपना परिवार है, जबकि मोदी अलग मिट्टी से बना हुआ है। आप ही मेरे परिवारजन है और इसलिए मेरे लिए तो आपका सपना ही ये मोदी का संकल्प है। आपकी हर चिंता मोदी की चिंता है। कोरोना के रूप में 100 साल की सबसे बड़ी आपदा मानवता पर आई। देशवासियों का जीवन बचे, इसके लिए हजारों करोड़ रुपए मुफ्त खर्च करके मुफ्त टीकाकरण कराया। कांग्रेस के राज में गोदामों में अनाज सड़ता था और गरीब भूखे मरता था। मैंने गोदामों के दरवाजे गरीब के लिए खोल दिए, जवानों के लिए अवसर भिड़े। बीजेपी इसके लिए पूरी ईमानदारी से काम करेगी। मैं भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ताओं को भी कहूंगा, भाजपा के हर कार्यकर्ता ने अद्भुत परिश्रम किया है। आने वाले समय में हमें परिश्रम की पराकाष्ठा करनी है। एक एक मतदाता से मिलना है, एक एक मतदाता को मतदान केंद्र पर पहुंचाना है। शादी है, ब्याह के मौसम है, घर मेहमान आए होंगे, लेकिन पहला काम अपना मतदान। पहला काम अपना मतदान करेंगे। हर पोलिंग बूथ में जाएंगे, मतदान कराएंगे, पक्का ज्यादा से ज्यादा कराएंगे। हर पोलिंग बूथ जीतेंगे। अच्छा, मेरा एक काम करेंगे। क्यों ठंडे पड़ गए भाई? मेरे काम की बात आज तो आपका पावर ठंडा हो गया। नहीं, चुनाव का काम तो करेंगे। मेरा काम चुनाव वाला नहीं है। करोगे? पक्का करोगे? सच्चा बोल रहे हो आप? देखिए, आज देव उठिए 11 से, गप मत मारना। बोलोगे ना? करोगे? अच्छा, आप सबको कहना कि अपने मोदी जी देवगढ़ आए थे। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? ये मत कहना कि प्रधानमंत्री मोदी आए थे। मैं आपके लिए प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैं तो आपका अपना हूं। और इसलिए क्या कहेंगे? अपने मोदी जी देवगढ़ आए थे। क्या कहेंगे? हर परिवार में जाएंगे और सबको कहना कि अपने मोदी जी देवगढ़ आए थे और मोदी जी ने आपको राम राम कहा है। मेरा राम राम पहुंचा दोगे? पक्का पहुंचा दोगे? हर परिवार में जब मेरा राम राम पहुंचेगा ना, हर परिवार से मुझे आशीर्वाद मिलेगा, हर परिवार से मुझे एक नई शक्ति मिलेगी, हर परिवार से मुझे ऊर्जा मिलेगी। आपके लिए जी जान से दौड़ने की नई ताकत मिलेगी। और इसलिए मुझे हर परिवार से आशीर्वाद चाहिए। आप जाकर के बताओगे, मेरा राम राम पहुंचाओगे? अच्छा, मैं अब एक और बात बोल लूंगा, आपको दोहराना है। दोहराएंगे? मैं बोलूंगा, उसके बाद इतना ही बोलना है आपको, कमल चुनेगा राजस्थान। क्या बोलना है? ऐसे थोड़ा बोलते हैं जी। कमल चुनेगा राजस्थान। दोनों हाथ ऊपर करके मुट्ठी बंद करके सबको बोलना है, कमल चुनेगा राजस्थान। कमल चुनेगा राजस्थान। अच्छा, मैं जो बोलूंगा उसके बाद आपको बोलना है, कमल चुनेगा राजस्थान। ठीक है? सबका साथ, सबका विकास। सबका साथ, सबका विकास। भ्रष्टाचार का मिटेगा निशान। भ्रष्टाचार का मिटेगा निशान। होगा बहन बेटियों का सम्मान। होगा बहन बेटियों का सम्मान। खुशहाल बनेंगे गांव किसान। खुशहाल बनेंगे गांव किसान। अपनी संस्कृति की बढ़ाएंगे आन बान शान। आन बान शान।
एकजुट रहेंगे, एक सुर में बोलेंगे। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मैं आज ये आखिरी सभा में यहां आया